ठीक है। ठीक है। तो कल हमने कुछ चीज़ें कवर करी थी, जैसे लिस्ट वगैरह के बारे में सारी चीज़ें। और ये सब देखा था कि ये हेट्रोजीनियस होता है, हमें क्या बोलते हैं, लेंथ की चिंता नहीं रहती, डायनेमिक इन नेचर रहती है। तो क्या होता है यहाँ पे कि जैसे मतलब मैंने एक स्ट्रिंग को है नेम नाम के वेरिएबल, नेम अंडरस्कोर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रखा है। अब अगर इसकी मुझे लिस्ट बनानी है तो मैं इसके अंदर आके यहाँ पर वापस वेरिएबल पास कर दूंगा। तो क्या होगा, जो भी स्ट्रिंग है उसकी कैरेक्टर वाइज ये बना के मुझे लिस्ट रिटर्न कर देगा। जैसे मैं प्रिंट कराता हूँ तो देखो आउटपुट देखो। ठीक है, ये चल रहा है जब तक मैं बताता हूँ। यही सेम काम अगर थोड़े दूसरे तरीके से करना होता हमें, तो जैसे कि मैंने एक लूपिंग बताई थी, तो हम उससे भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, हम एक एम्प्टी लिस्ट बना लेते, जैसे कैरेक्टर, यही जो हमारे पास लिस्ट आ गई, ऐसा हमें आउटपुट चाहिए होता। तो एक और तरीका क्या हो सकता था, थोड़ा सा इससे बड़ा, एक कोई भी मैं रैंडम वेरिएबल ले लूँगा जैसे कैरेक्टर लिस्ट नाम का, और एक एम्प्टी लिस्ट बना दूंगा। ये एम्प्टी लिस्ट हो गई जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे आऊँगा मैं, और यहाँ पे मैं क्या करता, फॉर आई इन नेम। ठीक है, जब मैं ये चलाऊंगा तो क्या होगा कि स्ट्रिंग का एक एक वेरिएबल उठ के आई के अंदर आएगा, और मैं केयर लिस्ट में उसको अपेंड करते जाऊंगा। केयर लिस्ट डॉट अपेंड, और यहाँ पे आई, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं प्रिंट कराता केयर लिस्ट। ठीक है। मैं इसको एंटर करूंगा तो देखो हमारे पास सेम टू सेम आउटपुट आया। बस इसी चीज़ को करने का एक शॉर्ट तरीका बताया मैंने कि डायरेक्ट लिस्ट फंक्शन में पास कर दो, तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के साथ हमें लिस्ट बना के दे देगा। ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ी लिस्ट की चीज़ें। क्या होता है, इसी तरह लिस्ट की तरह हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है सेट का। ठीक है। और वो क्यों हम यूज़ करते हैं वो भी बताऊंगा मैं। तो पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, सेट्स इन पाइथन। देखो 11th 12th में जो हम सेट्स पढ़ते हैं उस बाय डेफिनेशन क्या रहता है कि एक रेंज ऑफ एलिमेंट, या वो एलिमेंट का डोमेन जिसके अंदर वो एलिमेंट बार बार रिपीट ना हो, मतलब सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। बस इतना ही रहता है सेट्स के अंदर भी। बस इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पर जैसे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम यूज करेंगे स्मॉल ब्रैकेट का। ठीक है। तो मैं सेट वन नाम का एक बना लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे ऐसे एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी मैंने, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। और प्रिंट कर दूंगा मैं सेट को, सेट वन को। ठीक है। देखो, अगर मैं ये सेम कोड रन करूं पर उसमें कोई भी एक एलिमेंट रिपीट कर दूं तो क्या होगा, कोई भी एक एलिमेंट रिपीट कर दूं तो क्या होगा, देखो 6, 5, 6। ठीक है, दो एलिमेंट मैंने रिपीट कर दिए। देखो, तो क्या हुआ, इसने एज इट इज़ मुझे क्यों दे दिया, इसको मुझे इसमें से डिस्टिंक्ट ही सिर्फ देने चाहिए थे। रुको, 2 मिनट। ये इस तरीके से मैंने एक लिस्ट बनाता हूँ और उसके बाद इसमें पास करता हूँ सेट फंक्शन में। अब हो जाना चाहिए काम। ठीक है। अच्छा ठीक है, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे। करली ब्रैकेट्स आते हैं यहाँ पे, करली ब्रैकेट्स। ठीक है। देखता हूँ डायरेक्ट डायरेक्ट करली ब्रैकेट से क्या हम प्रिंट अचीव कर पा रहे हैं इसको। अगर नहीं कर पा रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, हमेशा सेट फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एल आई के अंदर इसको ऐसे डायरेक्ट पास करा है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसको करने के बजाय मैं यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ एल आई को प्रिंट करता, और यहाँ पर अगर सिर्फ करली ब्रैकेट लगा देता, तो क्या इससे पाइथन समझ पाता कि मुझे इसको सेट की तरह यूज़ करना है, और क्या रिमूव करता डुप्लीकेट एलिमेंट। हाँ देखो इसने कर दिया। ठीक है। तो स्मॉल ब्रैकेट नहीं, सॉरी, इसमें ये करली ब्रेसेस यूज होते हैं सेट में। ठीक है। इसी तरीके से सेट के भी कुछ इनबिल्ट फंक्शन रहेंगे, जैसे ऐड हो गया, रिमूव हो गया, ये सब कामों के लिए। ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं। तो जैसा कि हम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, हम लिख देंगे सेट्स फंक्शन, और जितने एन नंबर ऑफ फंक्शंस हमें मिल जाएंगे अलग अलग काम के लिए,
एक डॉक्यूमेंटेशन मिनट, सेट्स फंक्शन इन पाइथन, ठीक है, इन बिल्ट फंक्शंस, सेट्स इन बिल्ट फंक्शन मतलब जो अलग से हमें इंपोर्ट ना करने पड़े, हमारे पाइथन प्रोग्राम में ही रहे, ठीक है। देखो इस तरीके से एक लेंथ फंक्शन दिखा रही है, जैसे मतलब इसकी जो लेंथ है, ये जो हम प्रिंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके अंदर मैं और एलिमेंट बढ़ा देता हूँ, कॉमन मतलब कॉमन तो ये हटा ही देगा, तो 10 11 12, ठीक है। इसको रन करता हूँ तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट एक फंक्शन कॉल करता हूँ, LEN, और उसके अंदर पास करूंगा मेरा सेट का नाम, ठीक है। सेट हमारा LI है, LI की जगह मैं यहाँ पे set1 ही बोल देता हूँ इसको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। set1, ठीक है, यहाँ पे भी set1 बोल देता हूँ इसको, ठीक है, set1। ये हमने वापस अपडेट करा है तो इस सेल को वापस रन करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट से, और यहाँ पे आता हूँ कंट्रोल शिफ्ट वापस दबाएंगे, ठीक है। जिसने हमें रिटर्न करा 9, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से हमारे पास लेंथ फंक्शन है। मैक्स मिन करके भी फंक्शन है, मतलब इसमें से ही मुझे अगर मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है तो ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं। मैक्स ऑफ मैंने बताया था, प्रिंट नहीं भी लिखोगे तो भी ये प्रिंट कर देगा उसको, ये गूगल कोलैब में अगर चला रहे हैं हम जब तक, ठीक है। मैक्स, और उसके बाद हमारे सेट का नाम लिख देंगे यहाँ पे, इंटर करेंगे। इसी तरीके से हम मिन फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, set1 का, ठीक है। तो इस तरीके से बस सेट की यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पे, कि इसमें यूनिक एलिमेंट्स ही रहते हैं सिर्फ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इसके अंदर सेट के इनबिल्ट फंक्शंस होंगे, उनकी लिस्ट होगी, देखो हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पे अपेंड होता था, यहाँ पर ऐड करके एक फंक्शन है हमारे पास, set1 डॉट ऐड, उसके बाद जैसे मैंने लिख दिया 20, ठीक है, तो ये ऐड कर देगा हमारे सेट में, ठीक है। इसके बाद मैं मैक्स एलिमेंट ढूंढूंगा अगर set1 में, तो पहले 15 था, सॉरी 12 था, अब इसको 20 देना चाहिए। एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। और सेट हमारा कैसा दिख रहा है वो भी प्रिंट करा के देख लेते हैं ऐड करने के बाद, ठीक है। देखो 20 भी ऐड हो गया। इसी तरह हमारे पास कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसमें से, वही सेम टू सेम लिस्ट वाले भी हैं, पॉप और रिमूव, जो कि हमने पॉप और रिमूव वाले लिस्ट में पढ़े थे, कि set1 डॉट पॉप करूँगा मैं, तो ये पीछे से जो हमारा एलिमेंट है उसको पॉप आउट कर देगा, सॉरी आगे से पॉप आउट कर रहा है, ये सेट में आगे से कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ एक बार इंडेक्स वैल्यू देके क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है, जैसे 2 देता हूँ, ठीक है। पहले तो सेट प्रिंट करता हूँ वापस से, इसके बाद यहाँ पे सेट, क्योंकि 1 रिमूव होने के बाद कैसा दिख रहा है, ठीक है। अब मैं 2 इंडेक्स यानी 0 1 2 यानी 4 को रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। देखते हैं काम करता है या नहीं, सेम टू सेम लिस्ट की तरह, है ना। 2 डाल दूंगा, सेकंड इंडेक्स पे 4 है, वो पॉप होना चाहिए, ठीक है। तो जो हम सेट है, सेट में जब भी पॉप फंक्शन चलाते हैं तो एक डिफरेंशिएटिंग चीज़ हमें पता चली, कि पॉप के अंदर हम कभी भी इंडेक्स पास नहीं कर सकते हैं जब भी हम सेट पे चला रहे हैं, ठीक है। ये एरर को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, साथ ही साथ यहाँ पर एक नोट लिख देता हूँ ताकि जब पढ़ो तो याद रहे, ठीक है। नोट लिख देता हूँ मैं, क्या, हेलो, सक्षम कुछ बोल रहे क्या? अच्छा ठीक, गलती से होना होगा, ठीक है। यहाँ पर नोट डाल देते हैं कि पॉप फंक्शन फंक्शन पॉप फंक्शन टेक्स आर्ग्यूमेंट एज इंडेक्स वैल्यू while working with lists, but while working with sets you will get error for entering the index value। साथ ही साथ एक और चीज क्या बोल सकते हैं अपन, कि इन सेट्स पॉप पॉप फंक्शन रिमूव्स एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड, ठीक है, या फिर फ्रॉम जीरोथ इंडेक्स, है ना। जो भी चीज़ आगे उसका इंडेक्स हमेशा जीरो रहेगा, तो दोनों चीज़ें बोल सकते हैं हम, है ना, सेम ही बात है।
तो इस तरीके से हमारे पास लिस्ट्स कवर हो गए, हमारे सेट्स कवर हो गए। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल जो मेन डेटा स्ट्रक्चर्स थे वो कवर हो गए। उसके अलावा इनबिल्ट फंक्शंस है, उनको हम काफ़ी सारे एक्सप्लोर कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, कि क्या क्या काम है। जैसे कॉपी वाला क्या है कि एक सेट के अंदर अगर मैं जैसे यहाँ पे लिख दूँ, देखो, हम्म, ठीक है, यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ सेट टू, और मैं इसके अंदर चाहता हूँ सेट वन के एलिमेंट कॉपी हो जाए, तो मैं कर देता हूँ सेट टू डॉट कॉपी, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेट वन। ठीक है, अब सेट टू में यहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि डिफाइन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, एंटर करूँगा, सेट टू बनाऊंगा एक करके, ये करली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज। ठीक है, फिर यहाँ पे आऊँगा सेट टू, फिर देखो इसको रन करके देखता हूँ, टेक्स नो आर्ग्यूमेंट गिवन वन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं। इसका सिंटेक्स अलग होगा हमारा, शायद डॉट वगैरह से पास हो रहा होगा। ठीक है, इक्वल टू करके पास करना पड़ेगा आपको। सेट टू है जैसे, तो सेट टू इक्वल टू करके मुझे यहाँ पर पास करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, सेट वन डॉट कॉपी। ठीक है, सिंटैक्टिकल एरर था, सेट वन डॉट कॉपी। अपन हमेशा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं कोई भी इशू हो तो। ठीक है, ये हम सेट टू को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, चल गया हमारा। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम जो बढ़ रहे हैं, जो ना हमारा दूसरा तीसरा डेटा स्ट्रक्चर है जो आज हम पढ़ेंगे, वो बहुत मेन है। और अगर आप बैकएंड प्रोग्रामिंग कर रहे हो या फिर क्या बोलते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हो आज के टाइम में, तो अगर नो एसक्यूएल डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो, तो उसमें एक ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ हैश मैप, या कह लो पाइथन डिक्शनरी, या फिर जावा स्क्रिप्ट में इसको बोलते हैं जेसन ऑब्जेक्ट्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ डिक्शनरीज इन पाइथन, पाइथन। ठीक है, रियल वर्ल्ड में डेटा स्टोर जो होता है वो इसी फॉर्मेट में करा जाता है मेजरली। और हमारा जो फ्रंट एंड बैक एंड होता है, यानी कोई भी वेब एप्लीकेशन जैसे होती है अमेजोन वगैरह हो गया, या फिर हमारे पास कोई भी फ्लिपकार्ट वगैरह जैसी एप्लीकेशन हो गई, तो उसमें जो डेटा आता है और जाता है फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच, तो वो इसी फॉर्मेट में जाता है जिसको हम बोलते हैं जेसन फॉर्मेट। इसका मतलब क्या होता है वो समझने से पहले, डिक्शनरीज से जो आप समझते हो थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही है इसका मतलब भी। ठीक है, डिक्शनरीज मतलब क्या होता है कि हमारी जो नॉर्मल डिक्शनरी होती है वो डेटा को कैसे स्टोर करती है। हमारे पास एक की रहेगी, एक वैल्यू रहेगा, है ना। की और वैल्यू से मेरा मतलब क्या है, सपोज मैंने एक खरीदी डिक्शनरी जो थी हमारी हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, है ना। तो उसमें की क्या रहेगी, एक इंग्लिश वर्ड रहेगा, और वैल्यू क्या रहेगी, उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, जो भी है। दो, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जो डिक्शनरीज डिक्शनरीज जो रहती है पाइथन में, तो क्या होता है उसमें कि जो भी हमारा डेटा है उसको हम की वैल्यू पेयर में स्टोर करेंगे। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर एक बार लिस्ट बनाई थी, तो मैंने क्या करा था, ऐसे लिखा था ना, नेम, स्टूडेंट नेम और मार्क्स अगर स्टोर करने थे, तो मैंने क्या करा था, एक नेम, स्टूडेंट नाम की एक अलग मैंने लिस्ट बनाई, मार्क्स नाम की मैंने एक अलग लिस्ट बनाई, और फिर क्या करा, मैंने बोला दोनों के जीरो इंडेक्स पे, एक पे नाम है एक पे मार्क्स है, तो दो से एक्सेस करना पड़ रहा था। डिक्शनरीज में क्या होता है कि ये करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड की वैल्यू पेयर्स होते हैं। की वैल्यू मतलब ये, जैसे मैंने की डाल दी नेम, और इसकी वैल्यू डाल दी यहाँ पर क्या, जैसे मैंने डाल दी अदिति। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिए मार्क्स, मार्क्स डाल दिए आउट ऑफ 10, जैसे मैंने डाल दिए 7। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या हो सकता है कि, रुको, हम्म, इसको मैंने बोला डिक्शनरी, डिक्शनरी वन। ठीक है, ऐसे करके मैंने बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास डिक्शनरी वन करके आ गया। इसको मैं डायरेक्ट भी एक लाइन में भी लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, बट ये दिखे थोड़ा अच्छा इसीलिए। जैसे मैं अगर ऐसे भी लिखूंगा इसको, तो कोई इशू नहीं आएगा, इंडेंटेशन एरर नहीं आएगा। ठीक है, बाकी इसको थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए मैंने इस तरीके से लिख रखा था। ठीक है, ये भी करेक्ट वो इंडेंटेशन ही रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि अभी तक हम पढ़ रहे थे जब इंडेक्स और क्या बोलते हैं लिस्ट की, जब लिस्ट और सेट्स की जब हम बात कर रहे थे, तो उसमें एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स का यूज़ करते थे। मतलब जीरो का यूज़ करते थे, वन का यूज़ करते थे, उसकी इंडेक्सिंग यूज़ करते थे। बट यहाँ पर देखो, कोई भी वैल्यू मुझे एक्सेस करनी है, तो उसका एक स्पेसिफिक की है।
तो मैं डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन से इंडेक्स पे रखा है। फॉर एग्जाम्पल क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि मैं चाहता हूँ मार्क्स को प्रिंट करना, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट प्रिंट और उसके बाद में जो भी डिक्शनरी है उसका नाम लिखूंगा, डिक्शनरी वन। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और इसके अंदर मैं की दे दूंगा। की क्या दूंगा यहाँ पे, जैसे मतलब मैं नाम प्रिंट कराना चाहता हूँ ना, तो मैं नेम दे दूंगा। देखो, तो अदिति प्रिंट हो गया। इसी तरीके से जब मैं मार्क्स को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा, सेम टू सेम यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर उसकी की दे दूंगा। देखो मार्क्स, ठीक है, 7 आ गया। अब इसके अंदर क्या बोलते हैं, अगर कोई भी होगा व्यक्ति तो वो बोलेगा कि ये तो देखो आप एक ही डेटा फील्ड को स्टोर करा पाए हो, अगर मुझे मल्टीपल डेटा होते तो मैं कैसे स्टोर कराता। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी के अंदर ही एक और डिक्शनरी भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला स्टूडेंट्स डेटा, डेटा करके मैंने एक डिक्शनरी बनाई। ठीक है, और मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला दो क्लासेस है मेरे पास, चलो उस पे नहीं जाते हैं, पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ना स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू बनाता हूँ। स्टूडेंट वन एक की बनाई मैंने, और इसकी एज अ वैल्यू मैं एक और डिक्शनरी बना सकता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, जो हमने बेसिक सीखा है ना उसी से चलेंगे हम। मैं क्या कह रहा हूँ, डिक्शनरी में क्या होता है, करली ब्रैकेट से शुरू होता है, करली ब्रैकेट पे एंड होता है। मैंने बोला ठीक है, उसके अंदर एक की वैल्यू पेयर होता है। की वैल्यू पेयर मतलब एक की होती है, ठीक है, और एक वैल्यू होती है। जैसे कि हम एक्सेल शीट बनाते थे तो उसमें क्या होता है, हर एक कॉलम का नाम होता है ना, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस वगैरह। तो यहाँ पर उसी को हम बोल रहे हैं की, जैसे नेम, मार्क्स, एज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसको मैं बोल रहा हूँ की, और जो उसके कोलन के बाद जो भी कुछ लिखेंगे हम उसको हम बोलेंगे वैल्यू। तो क्या हो गया, करली ब्रैकेट, उसके बाद कोलन, ये क्या बोलते हैं, डबल कोट्स के अंदर हम की लिखेंगे, उसके बाद कोलन लगाएंगे, उसके बाद वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद दूसरी वैल्यू के लिए कॉमा लगाना जरूरी है, फिर उसके बाद हम दूसरी वैल्यू लिखेंगे। चाहते हैं हम अगर एक और चीज लिखना तो यहाँ कॉमा लगाते, उसके बाद हम एज भी लिख सकते थे, एज लिख देते हैं। ठीक है, एज लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे लेट से 21। ठीक है, इस तरीके से। पर अभी के लिए हम इसको थोड़ा सा सिंपल रखना चाहते हैं, है ना। तो मैंने बोला कि ये तो हमने करना सीख लिया, पर अगर मल्टीपल स्टूडेंट हो तो क्या करूँ। मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप एक डिक्शनरी बनाओ। मैंने बोला बना ली। उसके बाद आप क्या करो, एक की बनाओ स्टूडेंट वन नाम की। मतलब बना ली। मतलब मैं स्टूडेंट वन को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा स्टूडेंट का नाम लूँ और उसका डेटा आ जाए। मतलब ठीक है, तो आप उस स्टूडेंट के नाम से बनाओ। मतलब ठीक है, एक अदिति नाम की एक मैंने डिक्शनरी बना ली, कॉमा लगाया। फिर उसके अंदर ना मैंने एक लीशा नाम की डिक्शनरी बना ली, फिर उसके बाद उसमें भी एक डिक्शनरी बना ली। फिर उसके बाद क्या करा, मैंने एक सक्षम नाम की डिक्शनरी बना ली। ठीक है, मैंने बोला मैं इसमें जो है अब डेटा स्टोर कर सकता हूँ। मतलब ठीक है, कैसे स्टोर करोगे, तो मैंने बोला ठीक है, इसके अंदर मैं एज स्टोर करूंगा। ठीक है, एक की 17, है ना, इसके मार्क्स भी लिख देता हूँ। एक मार्क्स करके मैंने की बनाई और उसमें मार्क्स लिख दिए मैंने। मार्क्स कितने लिखे मैंने, आउट ऑफ 10 9 लिख दिए। ठीक है, यही सेम टू सेम चीज़ जो है कॉपी पेस्ट करूंगा मैं नीचे भी, बट वैल्यूज चेंज कर दूंगा थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। इसको 18 लिख दूंगा, इसको मैं 16 लिख दूंगा। ठीक है, इसको मैं 7 लिख दूंगा, इसको मैं 5 लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हुआ, ये मेरे पास हर एक स्टूडेंट का डेटा तैयार हो गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इनमें से किसी का भी डेटा एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे आऊँगा प्रिंट। ठीक है, डिक्शनरी का नाम क्या है हमारी, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स डेटा, स्टूडेंट्स डेटा। अब उसके अंदर मैं क्या करूँगा, वो स्टूडेंट का नाम पास कर दूंगा, अदिति। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पास प्रिंट हो गया। मैंने बोला कि यार ये तो आप ना खुद से नाम दे रहे हो, मैं चाहता हूँ कि ये एज अ इनपुट लिया जाए हमेशा। मतलब ठीक है, अपन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे अपने कोड में। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं इनपुट लूंगा। ठीक है, मैंने बोला नेम का इनपुट लेना है ना आपको, तो इनपुट लेना तो बहुत ही आसान है। कैसे लेते थे, इनपुट लिखते थे यहाँ पे, इनपुट लिखने के बाद यहाँ पर क्या करते थे, स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते थे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखते थे, एंटर योर नेम, या जो भी हम प्रिंट कराना चाहें। ठीक है, और कोलन लगा दिया मैंने। और ये अदिति की जगह मैं यहाँ पर वेरिएबल पास कर दूंगा नेम। ठीक है, जब वेरिएबल पास करते तो हमको कोड्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो मैंने रन करा, ये हमसे पूछेगा। मैंने बोला ठीक है, सक्षम, एंटर करता हूँ। तो ये देखो ये हमारे पास उसका डेटा प्रिंट होके आ गया। मैं ये तो अच्छा करा आपने, ये पूरा डेटा आ रहा है। अब इसमें एक चेंज करो कि मेरे को सिर्फ उसकी एज प्रिंट होके मिले। मतलब
नेम जब हम डाल रहे हैं तो एक पूरी की पूरी डिक्शनरी आ रही है मेरे पास, एक पूरी की पूरी डिक्शनरी आ रही है ना मेरे पास। मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से भी सिर्फ एज आए मेरे पास। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ इंश्योर कि यहाँ पर जहाँ पर भी ये पूरी डिक्शनरी आ रही है उसके बाद मैं वापस से स्क्वायर ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लूँ। ठीक है, पहले मैंने बड़ी डिक्शनरी में जब की पास करी अदिति, तो उसने ये वैल्यू दी। अब जब इस वैल्यू में मैं क्या बोलते कोई की पास करूंगा जैसे एज या मार्क्स, तो उसकी वैल्यू देगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एज। ठीक है, वापस रन करूंगा, सॉरी ये कोट्स में आएगा यहाँ पे वरना एरर देगा, तो इसको रोकना पड़ेगा। फेल ही हो जाएगा इसको। ठीक है, वापस रन करते हैं। ये पूछेगा यहाँ पे, मैंने डाला लीशा, उसके बाद एंटर करूंगा मैं, तो क्या होगा देखो उसकी एज आ गई 18 यहाँ पे प्रिंट होके। ठीक है, तो मैंने बताया कैसे क्रिएशन होता है डिक्शनरी का। फिर उसके बाद उसमें नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, ये डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को हम बोलते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। लिख देता हूँ यहाँ पे, डिक्शनरी इनसाइड डिक्शनरी इज कॉल्ड नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, तो मैंने नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट करी। फिर उसको एक्सेस कैसे करते हैं वो बताया कि देखो पहले अगर इस डिक्शनरी का कोई वैल्यू चाहिए तो उसकी की डालो, तो मैं इन तीनों में से कोई सी भी की डाल सकता था। तो मैंने जैसे यहाँ पर यूजर से इनपुट लिया था लीशा, तो लीशा की गई, और उसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर ये डेटा आ गया मेरे पास। अब इस डेटा में से मैं चाहता था कि एक और क्या बोलते एज चाहिए मुझे, तो एज एक वापस से अपने आप में की है। मैंने यहाँ पर एज को एंटर करा, तो क्या हुआ पहले ये शॉर्ट शॉर्ट हुआ लीशा, फिर उसके बाद एज, और फिर उसके बाद उसने आउटपुट एज 18 मुझे दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक का डिस्कशन हुआ डिक्शनरी के बारे में। अच्छा, अगर मान लो मुझे इसमें से कोई भी एक डेटा चेंज करना हुआ तो क्या करूँगा। ठीक है, टास्क से समझते हैं। वी हैव अ टास्क, क्या है कि मैन्युपुलेट द डेटा। और कैसे मैन्युपुलेट करना है, अपडेट द अपडेट दी मार्क्स ऑफ अदिति, और उनको क्या कर दूं मैं, 10 कर दूं, विथ 10। ठीक है, मैंने बोला ठीक है हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो जैसे मेरे पास डिक्शनरी है स्टूडेंट्स डेटा, तो इसके अंदर मेरे पास डेटा कहाँ रखा हुआ है अदिति का, तो यहाँ पर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, यहाँ पर की को पास करूंगा, की पास करी मैंने अदिति। और उसके अंदर मुझे अपडेट क्या करना है, तो अपडेट क्या करना है, मुझे मार्क्स को अपडेट करना है। ठीक है, तो मैंने मार्क्स लिख दिए, और उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू मैं 10 लिख दूंगा। बस इतना ही सिंपल है। और यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूंगा वापस से स्टूडेंट्स डिक्शनरी, तो देखो क्या आएगा। ठीक है, ये देखो हमारे पास आउटपुट आ गया, इसमें देखो मार्क्स जो है अपडेट हो गए। अब 10 आ गया मार्क्स। ठीक है, ये हमारे पास एज आउटपुट आ गई डिक्शनरी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपडेशन करते हैं। अब इसमें से अगर मुझे कुछ डिलीट करना होता तो मैं कैसे करता। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे इनमें से मैं लीशा का डेटा पूरा डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, डी ई एल स्टूडेंट्स डेटा, और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा लीशा जैसे। ठीक है, इसको रन करता हूँ, चल गया। फिर उसके बाद मैं स्टूडेंट्स डेटा को प्रिंट कराता हूँ। देखो हमारे पास लीशा का पूरा डेटा ही डिलीट हो गया, अब वो रिकवर भी नहीं हो सकता कभी। ठीक है, मतलब हम कर सकते हैं, ये वापस से चलाना पड़ेगा और सब, बाकी परमानेंटली डिलीट हो गया। तो हमने डिक्शनरी में देखा कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे नेस्टेड डिक्शनरी में काम करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, कैसे हम क्या बोलते हैं डिक्शनरी में से किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ अब मैं लूपिंग भी करके बताता हूँ। अगर मैं इसी स्टूडेंट्स डिक्शनरी पे लूपिंग करूँ तो क्या होगा। तो जैसे मैं अगर लिस्ट पे कर रहा था, जैसे फॉर आई इन, और कोई भी एक लिस्ट ले ले रहा था जैसे ए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं लिख रहा था बी, फिर उसके बाद यहाँ पर कोई सी डी साथ में लिख दिया मान लो। ठीक है, और मैं इसके अंदर लगा देता था प्रिंट आई, तो देखो आई के अंदर वैल्यू क्या आती थी, पहले ए की आएगी, फिर बी की आएगी, फिर सी डी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ यही सेम काम अगर मैं डिक्शनरी के साथ करूँ तो क्या होगा। तो मेरे पास ऑलरेडी एक डिक्शनरी है स्टूडेंट डेटा करके, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसको सिंपल करूँ। पहले हमारी जो सबसे बेसिक डिक्शनरी थी उससे शुरू करके बताऊँ, ये वाली जो डिक्शनरी थी इस पे पहले लूपिंग चला के बताऊँ ताकि अच्छे से समझ आए।
है ना। ये हमारा जो है, ये हमारे पास डिक्शनरी है। इसको मैं प्रिंट करता हूँ, कैसी दिख रही है वो देखो। ठीक है, इस तरीके से दो कीज हैं, दो वैल्यूज हैं उनकी रिस्पेक्टिव। मैंने बोला फॉर आई इन डिक्शनरी वन। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने करा प्रिंट आई। ठीक है, फिर एंटर दबाता हूँ तो देखो क्या होगा। तो मेरे पास जितनी भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं उनकी कीज आ जाएगी आई में। देखो, पहले इटरेशन में ये एक पूरी फील्ड है की वैल्यू पेयर की, तो उसमें से जो की है यानी कि नेम वो प्रिंट हुआ, और जो मार्क्स है वो प्रिंट हुआ। अब मुझे अगर इनकी वैल्यूज प्रिंट करनी होती तो मैं क्या करता। दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज चला सकता हूँ। एक ये फंक्शन है इसमें, डिक्शनरी वन डॉट वैल्यूज चला सकता हूँ। ठीक है, तो देखो मुझे इसके अंदर दोनों वैल्यूज आ गई, अदिति भी आ गई और सेवन भी आ गई। ठीक है, उनकी कीज नहीं है। इसी तरह अगर मैं सिर्फ कीज चाहता तो मैं कीज चला लेता। देखो यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर मैं कीज प्रिंट करूंगा, KEYS। ठीक है, ये कीज आ गई। वरना मुझे लूपिंग के थ्रू ही, जैसे मैंने कीज प्रिंट करी, अगर मुझे वैल्यूज प्रिंट करनी होती तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे आता, ये जो कीज थी उसके बाद उसकी वैल्यूज चाहिए, तो मैं क्या करता, यहाँ पर लिखता डिक्शनरी वन, उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हर बार की पास कर देता। तो क्या होता, हर बार डिक्शनरी में एक की वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट में जाती तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती, दीती और सेवन। ठीक है, तो ये लूपिंग का कॉन्सेप्ट था हमारा, जो कि डिक्शनरी में कैसे काम करता है ये मैंने बताया। अब इसके बाद हम खूब सारे ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस कर सकते हैं। थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन भी मैं बता सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डिक्शनरी में बोल रहा था यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट करी थी, ये मान लो अगर मैं चाहता कि यहाँ पर सिर्फ मेरे पास डिक्शनरीज हैं, ये कीज नहीं है, और उनको मुझे स्टोर करना है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं बताता हूँ। ठीक है, मैंने एक डिक्शनरी बनाई, एक डिक्शनरी बनाई D1 करके। ठीक है, उसके अंदर मैंने स्टोर करा यहाँ पर क्या, यही नेम स्टोर करा। ठीक है, ये सेम टू सेम डिक्शनरी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, रुको। हम्म, ठीक है, ये एक डिक्शनरी को मैंने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया। उसके बाद इसी तरह मैं एक और डिक्शनरी बना लेता हूँ T2 करके। ठीक है, और उसके अंदर भी मैं क्या करूँगा, ये सेम टू सेम काम करूँगा, की वैल्यू पेयर बनाऊँगा, है ना। या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे इंडेंटेशन में वो कर देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ आए, फैला फैला ना दिखे। ठीक है ना, यहाँ पे नाम बदल देता हूँ, सक्षम रख देता हूँ, और मार्क्स 8 रख दिए मैंने। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होगा यहाँ पर, मैं एक लिस्ट बना सकता हूँ इनकी। कैसे लिस्ट बना सकता हूँ, कुछ भी नहीं, रैंडम वेरिएबल ले लो, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, D1 कॉमा D2 लिख दूंगा मैं, तो यहाँ पर ये लिस्ट आ जाएगी। और जब मैं इनको प्रिंट करूँगा, यहाँ पर प्रिंट करूँगा, प्रिंट यहाँ पर LI, तो देखो हमारे पास क्या होगा, लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज जो है वो आ गई। अब मुझे इनमें से कोई भी एक डेटा फील्ड प्रिंट करानी है, तो मैं जैसे इंडेक्सिंग यूज़ करता था उसी तरीके से यहाँ पर इंडेक्सिंग यूज़ कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, प्रिंट LI और स्क्वायर ब्रैकेट में जीरो पास कर दूंगा। ठीक है, ये देखो इस तरीके से। इसी चीज़ को मैं एक और तरीके से भी कर सकता था, मतलब डायरेक्ट वेरिएबल बनाए बिना डायरेक्ट भी कर सकता था, उतना ही आसान है वो भी। यहाँ पे ये D1 D2 बनाए बिना मैं डायरेक्ट इसको पास कर देता, मान लो ऐसे, ये देखो, ये देखो। ठीक है, इनकी ज़रूरत ही नहीं है मुझे, तो ये भी बना देते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास लिस्ट बन के रेडी हो गई। इन पे भी इंडेक्सिंग लगा सकता हूँ मैं, जैसे मतलब मैंने बोला जीरो फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका नाम प्रिंट करो। ठीक है, कैसे करेंगे हम, प्रिंट, पहले क्या करेंगे हम, लिस्ट में जीरो क्या बोला है, फर्स्ट इंडेक्स पे जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे जाते हैं। फिर क्या बोला है हमें कि उसका नाम प्रिंट करना है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे जब गए तो क्या होगा, हमको ना डिक्शनरी मिलेगी पूरी की पूरी, देखो, है ना। इसमें मुझे नाम प्रिंट करना था तो की पास करनी पड़ेगी, नेम। तो वापस से मैं इसको कॉपी करूंगा, नीचे आऊंगा, यहाँ पर प्रिंट करूंगा, और इधर पे की पास कर दूंगा। की क्या है हमारी, नेम। ठीक है, अब इंटर करूंगा तो क्या होगा, देखो फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका नाम आ गया हमारे पास। मैं अगर बोलता कि देखो इसमें जितने भी एलिमेंट है उन सब के नाम प्रिंट करो, तो क्या करता,
फॉर आई इन डिक्शनरी, या फिर लिस्ट फॉर आई इन एल आई समझ लो। ठीक है, तो एल आई में क्या होगा, एक एक डिक्शनरी उठ के आएगी। फिर आई, और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, उसका नाम प्रिंट कर दूंगा, और इसको क्लोज कर दूंगा प्रिंट स्टेटमेंट में। ठीक है, प्रिंट। ठीक है, देखो, तो हमारे पास दोनों नाम आ गए। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ आई? एक बार थम्स अप करके बता दो, या कुछ डाउट है तो पूछ लो, कोई भी। हेलो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमें लिस्ट, डिक्शनरीज, यही सारी चीज़ें मेन मेन कवर करनी थी। आज के लिए इतना काफ़ी है। इनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगर मुझे मिलते हैं तो मैं भेज दूंगा, वरना फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे ज़्यादा मैं डिक्शनरीज के बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा नहीं इसमें। बाकी हमारा हो गया है आज का, लीव कर सकते हो। सर हाँ हाँ। सर मैं सक्षम हूँ सर, मेरी आज फर्स्ट क्लास है। ओके। इसके पहले सर मैंने अभी तक ज्वाइन किया नहीं था एक भी मीटिंग, तो अब अभी से पढ़ेंगे तो हो जाएगा क्या? मैंने सारे लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, और उनकी लिंक भी भेज रखी है। ये कौन सी बैच में आता है ये? सक्षम बैच करके ग्रुप में वो आता है कि कोई और आप पर्सनल ग्रुप है आपका मतलब बनाया हुआ? मैं एक बार बोल दूंगा, सक्षम दुबे है ना, तो मैं बोल दूंगा जो जिसके साथ मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ, कि उसको सारे क्या बोलते हैं लेक्चर्स की लिंक भेज दो। या फिर अगर अच्छा, चाहिए वो तो मैं शुरू रुक से। जाओ, मैं भेज देता हूँ, एक बार चैट सेक्शन में भेज देता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट। नहीं सर, इस पे आता नहीं, मेरे को देखते आप नंबर पे भेज सकते हैं या? नंबर पे मैं भेज दूंगा, मैं उसको ही बता हाँ सर। दूंगा, डायरेक्ट दिया को बता दूंगा, वो भेज देगी। हाँ, ठीक है। दिया को सर, दिया को बोल देना है ठीक ना, है या वो। फिर उसको बोल देना कि एक बार सारी यूट्यूब लेक्चर्स की प्रीवियस फर्स्ट से लेके अभी तक की वीडियोस भेज दो। ये भी अपलोड कर ही दूंगा मैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, वो अटेंडेंस प्रॉब्लम तो नहीं होगा सर?